नमस्कार दोस्तों अगर आपका सपना है भारत से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करने का, तो गाइस आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भारत में अगर आप आईएफएस बन जाते हो तो फाइनली आपको डिफरेंट कंट्रीज़ यानी भारत से बाहर आपको काम करने का अनुभव मिलेगा, वो भी भारत सरकार के लिए। है गाइस, आज के इस वीडियो में हम आईएफएस ऑफिसर कैसे बने के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो गाइस सबसे पहली बात आती है कि आपको आईएफएस के बारे में जानना है। तो आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के द्वारा आप आईएफएस ज्वाइन कर पाते हैं और ये कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और बेसिकली अगर आप आईएफएस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी कम से कम 21 वर्ष की उम्र पूरी हो गई हो, तभी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 32 वर्ष आपको मिलेगा। 32 वर्ष के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 वर्ष छूट मिलेगी, तो आप 35 वर्ष तक कर सकते हो। अगर आप एससी हो तो आप 37 वर्ष तक कर सकते हो। मैक्सिमम एज 37 वर्ष है। इसके बाद आप इनमें से किसी कैटेगरी में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी में भी किया हो, उससे ज़्यादा मैटर नहीं होता। कितना परसेंट है ये भी मैटर नहीं करता, बस आपको पास होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बेसिकली जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हो फिर आपका एडमिट कार्ड आता है और आपको एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बेसिकली 3 स्टेज में होता है। जो पहला स्टेज होता है उसे हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, सेकंड को मेंस कहते हैं और थर्ड को इंटरव्यू कहते हैं। जो आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स केवल इसलिए होता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म को फिल किए हैं, इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं, उनमें से कुछ अच्छे स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेंस के लिए, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होगा उसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो लास्ट स्टेज में होता है, दोनों का मार्क्स आपस में जुड़ता है और फाइनली ये मार्क्स ऐड करने के बाद रैंक जारी की जाती है और उसी के बेसिस पर आपको सर्विस अलॉट होती है। अब आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रीलिम्स के बारे में। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, सेकंड होता है सीसेट। सीसेट को हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। पहले इसका मार्क्स ऑल ओवर प्रीलिम्स के कट ऑफ में ऐड होता था, लेकिन विगत कुछ समय से इसका मार्क्स केवल क्वालिफाइंग हो गया, यानी कि फाइनली आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा 33% मार्क्स लाके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा और आपको 100 क्वेश्चन फर्स्ट में मिलेंगे और सेकंड पेपर में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स के, और ये भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो फर्स्ट पेपर है यानी जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो मेंस के लिए कट ऑफ निकाला जाएगा उसमें आपका यही मार्क्स की मेरिट बनेगी। ठीक है, जो लोग मेंस में जाएंगे उसके लिए फर्स्ट पेपर की ही मार्क्स की मेरिट बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी मल्टी स्किल होता है, यानी कि बहुत ही हम आसान नहीं कह सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है एनसीईआरटी की बुक, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हो, मेंस के लिए आपका सिलेक्शन होता है, एक मिनिमम कट ऑफ आपने क्रॉस कर लिया है, तो फाइनली आपको मेंस एग्जाम में 2 लैंग्वेज के पेपर देने पड़ते हैं। पहला लैंग्वेज इंग्लिश मैंडेटरी होता है। जो सेकंड लैंग्वेज है वो है कोई भी भारतीय लैंग्वेज जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। इवन आप चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो और वो केवल क्वालिफाई होता है। यहाँ पर आपको ये जो 2 लैंग्वेज के पेपर हैं वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब आपके मेंस की कॉपी चेक की जाती है, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है, बेसिकली इसमें 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज़ के, जो डिफरेंट सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की। वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ पर आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में आपको PDF मिलेगा। उस PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसके बाद ये 4 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। आपको ध्यान रखना है कि चारों पेपर
मिला के हम 1000 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 1000 मार्क्स के पेपर होते हैं। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं जो कि आपके 500 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका एक होता है एसए का पेपर जो कि 250 मार्क्स का होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे पेपर जो होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज है ये 300 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग लैंग्वेज फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होता, लेकिन ये जो पेपर हैं ये सारे के सारे मेरिट में, फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई होते हो आ जाता है इंटरव्यू होता है और फाइनली इंटरव्यू और मेंस का टोटल नंबर जोड़ के एक आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाता है और फाइनली उसी के हिसाब से आपने कितना नंबर गेन किया है, आपका क्या रैंक बन रहा है, उसी हिसाब से आपको सर्विस मिल पाती है। आपको चूज भी करना होता है कि आप कौन सी सर्विस को ज़्यादा प्राथमिकता में रखते हैं और इसी हिसाब से आपको सर्विस अलॉट होती है। अब हम जानेंगे कि अगर आप आईएफएस ऑफिसर बन गए हो तो आपकी जो है वो पोस्टिंग, आपका जो हाई पोस्ट है और लो पोस्ट है वो कैसा कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर आप एम्बेसी में काम कर रहे हो तो एंट्री लेवल जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 3rd सेक्रेटरी के नाम का पोस्ट मिलेगा। इसके बाद ऐसे ही आपका पोस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर जो रैंक दी गई है वो हम देख सकते हैं। सबसे नॉर्मल रैंक है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी। इसके बाद आपको डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आप डायरेक्टर हो जाते हो, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी और फिर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ और ये सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे पोस्ट पर आपको काम करने का तजुर्बा मिलेगा अगर आप आईएफएस ऑफिसर बन जाते हो तो। अब हम जान लेंगे कि इनकी सैलरी कितनी मिलती है। तो बेसिकली अगर आप आईएफएस ऑफिसर बन गए हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपये की आपकी स्टार्टिंग होगी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि हमने इस पॉइंट को पूरी तरह से समझाने का तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जिस लिए बनाया गया है उसका उद्देश्य सफल हो गया होगा। आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि आप कैसे एक आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके राइट साइड में दिए गए घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारी वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलें। और हाँ, अगर आप हमसे सोशल साइट पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप हमें सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।